हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर +2 और बैचलर्स सबसे पहले बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कोर्स लें जो उनकी रेलेवेंसी को मैच करता हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनको अफोर्डेबल होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई हूँ जिनके पास कुछ स्कॉलरशिप है जो आपके फाइनेंशियल ईज़ को भी हेल्पफुल करती है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किए हैं और यूके जाके पढ़ना चाहते हैं और मास्टर्स के लिए सीख कर रहे हैं, बट कंफ्यूज हैं कि वो मास्टर्स में जाके कौन सा प्रोग्राम लें जिनमें स्कॉलरशिप या फिर कुछ जो उनकी फ़ीस है वो अफोर्डेबल हो और किस यूनिवर्सिटी में जाकर वो स्टडी करें। सो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मास्टर्स के बच्चों के लिए है जो कि यूके में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं वो प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगी जो यूके में आपको विद स्कॉलरशिप मिलते हैं। विद स्कॉलरशिप मतलब आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ जो है फीस में थोड़ा ईज़ कर देते हैं, और वो कौन से कोर्सेज होंगे वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास कोर्सेज हैं विद स्कॉलरशिप वो है सिंपल MBA, कि आप MBA जाके करो। पर्टिकुलर MBA काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज्ड में होती है और कौन सी MBA या किस कैटेगरी में जाकर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये जो मेन इसकी स्पेसिफिक डिटेलिंग है वो आप हमारे ऑफिस से कॉल करके भी पता कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हैं। तो सेकंड कोर्स जो है वो है MSc इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड थर्ड भी MSc में ही है जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है यूके में जो हाईली डिमांड है, और उसके बाद इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है इस मैनेजमेंट प्रोग्राम में काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर भी करती है। और इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी को लेकर भी काफ़ी मेरे पास ऑप्शंस हैं, जिसके बीच में से मैं आपको 3 कोर्सेज डिस्कस करने वाली हूं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। तो उनमें से जो सबसे पहला है साइकोलॉजी में लेकर वो है ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी एंड बिजनेस साइकोलॉजी, एंड उसमें आती है MSc इन साइकोलॉजी। मतलब जो ये 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। और इसमें स्पेसिफिकली मैं एक कॉलेज को आपको बताना चाह रही हूँ, यूनिवर्सिटी वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर जो है आपको ये सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं विद 13,700 पाउंड्स में। ये जो आपका एनुअली फ़ीस है, बट ये यूके के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एकदम मतलब सिमिलर सी फ़ीस है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इस यूनिवर्सिटी में क्या ख़ास है जो बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, या फिर इसकी भी फ़ीस सेम है और बाकियों में भी सेम है, सो वाई दिस। तो इसमें एक खुशी की बात ये है कि इसकी फ़ीस सेम तो है, बट इसमें स्टडी करने में आपको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। और इसके स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास बैचलर में 50 to 59% मार्क्स हैं आपके बैचलर में, तो आपको 2,000 पाउंड की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जिसके 62 और उसके अबव परसेंटेज है तो उनके जो है 3,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाती है। और इसमें जो सबसे बात है कि आपके ऑफ़र लेटर में मेंशन होकर आती है, और इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि कई बार क्या होता है कि कह देते हैं कि स्कॉलरशिप है बट वो देते नहीं है। लाइक 3,000 पाउंड की अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो हार्डली 2,500 या 2,000 ही देते हैं। बट इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि जब आपका ऑफर लेटर आएगा तब उसमें मेंशन होगा कि आपकी 2,000 या फिर 3,000 की स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा अगर आप इकट्ठी सारी फ़ीस पे करते हैं तो उसमें भी आपको एडिशनली 500 पाउंड का जो है वो डिस्काउंट या फिर आपको कहें कि ऑफ़ कर देते हैं। आपकी टोटल फ़ीस में 500 रिड्यूस हो जाता है। अब मैं इनकी जो आपके टोटल जो कोर्स चार्जेस है मैं आपको सब वो बता देती हूँ कि ये सब अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है एंड विद इंटर्नशिप क्या चार्जेस होंगे। तो स्पेसिफिकली अगर आपके 50 to 59% की कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो 6 मंथ की जो इंटर्नशिप उसके बीच में इंक्लूडेड होकर आपको 10.6 लाख जो है वो एनुअली पड़ जाएगा। 10.6 लाख फॉर 1 ईयर।
एंड अगर आपको 60% या उसके अबव में आप जा रहे हो तो आपकी जो ईयरली जो फीस है वो 9.7 लाख में पड़ जाती है। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटी। एंड इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी आपके रेलेवेंसी को लेकर और आपके कोर्सेज को लेकर जो आप करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी मेल आईडी में फॉरवर्ड करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो स्टाफ है उसको रीड करें, स्टडी करें और उसी के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम्स, कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करें। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि आपकी जो इंग्लिश टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो यूके के अकॉर्डिंग जो आपकी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि चाहे इंडिया के किसी की बोर्ड से आपने स्टडी किया हो बट इंग्लिश में आपके उसमें 60% से अबव मार्क्स हों। अगर आपने विदाउट आइल्स यूके जाना है तो आपके 60% मार्क्स आपकी इंग्लिश में मैंडेटरी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों। और गुड न्यूज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटी ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही है, बट उसमें जो उसके एक्सेप्टेबल मार्क्स हैं वो 1 to 5 मतलब 105 और 110 है। और उसमें क्या है 85 जो है मार्क उसका लीस्ट मार्क्स है उससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने आइल्स किया है तो ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 5.5 ही एक्सेप्टेबल है। और अगर पीटीई की मैं बात करूं तो पीटीई में भी आपके जो 70 मार्क्स एक्सेप्टेड होंगे, नॉट लेस देन 51 मार्क्स। तो ये सारे आपके इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने यूके जाकर पढ़ना है तो आपके इतने लिस्ट मार्क्स होने पड़ेंगे। और अगर आपकी स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो आई थिंक सो बहुत अच्छी डील है आपके लिए। और मंजिल आपके लिए लेकर आता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारा डायरेक्ट टाइप्स है, जो आपको स्कॉलरशिप भी देता है, क्योंकि हम डील करते हैं विद स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर और जिसमें बच्चे का फ़ायदा होता है, स्टूडेंट का फ़ायदा होता है। हमारा स्टाफ सिर्फ आपको वही डील करवाता है, उसी की ट्रांसपेरेंसी देता है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मंजिल भी आ सकते हैं। थैंक यू।